सर सबसे पहले क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है तो ये फरमाइएगा कि रोज़ा है क्या। हम जो रोज़े रखते हैं क्या हमारे रोज़े हकीकी रोज़े हैं, क्या हमारी इबादत हकीकी इबादत है। देखिए बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान में दो ड्राइव्स ऐसी हैं जो तकरीबन हर इंसान में रखी हैं। उसके अलावा कोई ड्राइव ऐसी हैं जो हर इंसान में नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप कहें कि शोहरत की ड्राइव तो ये हर इंसान में नहीं होती, या पावर की ड्राइव हर इंसान में नहीं होती, लेकिन दो ड्राइव ऐसी हैं जो हर इंसान में, एक हंगर ड्राइव है और एक सेक्स ड्राइव है, जिसे आप कंपेनियनशिप की ड्राइव भी कह सकते हैं। ये दो ड्राइव ऐसे हैं जिससे कोई इंसान मुबर्रा नहीं है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका एक अच्छा शरीक ज़िंदगी भी हो, और उसकी ये ख्वाहिश भी होती है कि खाने के लिए एक मयारी खाना भी हासिल हो। और मैं समझता हूँ उसके अंदर वायलेशन भी इन दो फैसिलिटीज़ में बहुत देखने को मिलती है। यानी इंसान सिनफी बेरहरवी का शिकार भी हो जाते हैं और माल हराम को भी जमा करना शुरू कर देते हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़े का जो एक स्ट्रक्चर रखा है वो ये है कि इन दो ड्राइव्स के अलावा आपने जो है ना जद्दोजहद करनी है, और करनी आपने चंद घंटों के लिए है, लेकिन करनी इस एतबार से है कि आपने दो ड्राइव्स के हलाल इस्तेमाल को छोड़ना है। अब निकाह के बाद आपका बीवी के साथ ताल्लुक़ वो भी हलाल होता है, और जब आप अर्न करते हैं तो जो रिज़्क़ आपको अल्लाह ताला हलाल अता करता है वो आपके लिए हलाल होता है। लेकिन जो ही आप सहरी करते हैं उसके बाद आपके लिए आपकी बीवी भी जो है ना उसके साथ ताल्लुकात भी जो है ना उनका इनक़ता का वक़्त आ जाता है, और उसके साथ साथ खाने पीने से भी जो है ना आपको इनक़ता करना पड़ता है। जब आप इन दोनों चीज़ों इनक़ता करते हैं तो उसके ऊपर आप ना गौर करें तो ना करें, लेकिन अगर आप गौर करें आपको ये बात समझ में आती है कि आपको इनका बला सबब इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि इसके पीछे पूरी एक थ्योरी है। वो ये है, फ़लसफ़ा है कि वो बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला आपसे ये चाहता है कि आप हंगर ड्राइव और सेक्स ड्राइव को जब अल्लाह ताला की बारगाह में सबमिट करने के छोड़ते हैं तो आप दर हकीकत इस बात का क्लेम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मैं इन ड्राइव्स के जो हराम इस्तेमाल है उनसे ही बात रहूँगा। आप गोया कि इस चीज़ को जो अल्लाह ताला के सामने जो है ना पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा के बाद जो है ना ज़िंदगी में मैंने अपनी बीवी से तल्लुक़ात मुनक़ते किया तो ज़िनाकारी किया तो फिर तसव्वुर ही कोई नहीं। और अल्लाह ताला अगर मैंने यहाँ पे खाना हलाल छोड़ दिया तो फिर सूद खाने का तसव्वुर ही कोई नहीं, फिर रिश्वत लेने का तसव्वुर ही कोई नहीं, शराब पीने का तसव्वुर ही कोई नहीं। ये वो चीज़ है बुनियादी तौर पर जो अल्लाह तबारक व तआला इन दो ड्राइव्स के खिलाफ आपकी एफर्ट की वजह से आप में पैदा करना चाहते हैं। तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो चीज़ों को जब आप गवर्न करते हैं तो फिर आपके अंदर ना खुद बहुत एक ऐसा दाइया पैदा होता है, आप में ऐसी क़ुव्वत पैदा होती है कि आप बुनियादी तौर के ऊपर अल्लाह ताला की हशीयत के साथ लबरेज होकर गुनाहों से बचने के काबिल हो जाते हैं। वंस आप गुनाह बचने के काबिल होते हैं तो आपकी लाइफ का पूरा एक पैटर्न जो है बदल भी जाता है, और उसके फिर रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान जीत में कुछ रिजल्ट्स जो है ना बड़े बताए हैं, जो मैं इनको शॉर्टली आपके सामने जो है ना रखना चाहता हूँ। पहली बात तो अल्लाह ने ये कही, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम तकवा इख्तियार करो, मैं अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। तो अल्लाह ने फिर कामयाबियों को मुख्तलिफ मुकाम पर फिर बयान भी किया। एक कामयाबी अल्लाह ने ये बताई कि मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसकी तंगियाँ दूर कर देगा, उसको रिज़्क़ वहाँ से देगा जहाँ वो गुमान भी नहीं कर सकता। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, कि जो तकवे को इख्तियार करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके मामलात को आसान बना देगा। फिर एक और बात अल्लाह ने कही, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर दे, अजर को दो चंद कर देगा। फिर अल्लाह ताला ने एक और बात जो है ना उसकी तरफ हमारी रहनुमाई की, वो ये है कि हर इंसान इज़्ज़त का तलबगार है। ये बड़ा अजीब किस्म का इंसान का दाई है। इंसान बेइज्जती की बात जो है ना अपनी बीवी की बर्दाश्त नहीं करता, बीवी शोहर की नहीं करती, और जिस तरह का मामला चल रहा है कई बार वालिदैन की बात में चुभ जाती है, और बहन भाइयों के कई मतलब दूरी है, बेइज्जती या ऐसे रवैये से जिससे इंसान महसूस करे मुझे लेट डाउन किया, इग्नोर किया, कि वहाँ से एक नया ज़िंदगी का जो है ना वो पूरी डायरेक्शन ही बदल जाती है। इरशाद है कुरान में, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, दुनिया वालों के नज़दीक इज़्ज़त का मयार कुछ और है, मेरी नज़रों में इज़्ज़त का मयार जो है ना वो तकवा है। अच्छा, आप बार बार तकवे का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में भी फरमाया कि ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि तुम मुत्तकी बनो। हाँ जी, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा क्या है, हम किस तरह से मुत्तकी बन सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने पहले वो हंगर ड्राइव और उसके सेक्स ड्राइव कंट्रोल करने की बात की, लेकिन दर हकीकत इबादात में एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन रोज़े से सिर्फ लिंक नहीं, बल्कि हर इबादत से लिंक यही है कि उसमें तकवा अल्लाह चाहते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा फिर बताऊंगा कैसे तकवा पैदा हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि जब तुम ईद कुर्बान में गोश्त काटोगे ना तो तुम्हारा गोश्त खून नहीं मुझे पहुँचेगा, बल्कि तुम्हारा तकवा मुझे पहुँचेगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को फ़कत रोज़े में तकवा मतलूब नहीं, बल्कि अल्लाह ताला दीगर इबादत में तकवा को जाना वो उसको तलब करते हैं। बल्कि एक जगह पर उसने यहाँ तक बात कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्या ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, जहाँ तकवा करने का हक है, और तुम्हें मौत ना इस हाल में कि ये कि तुम मेरे ताबेदार हो।
फिर वो को और जगह पे ना थोड़ा उसको यानी उसकी ग्रेविटी को कम भी किया एक जगह पे जाके, वो ग्रेविटी से ना कम की का फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तकवा इख्तियार को जितनी तुम्हारी इस्तात है, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम तकवे के दौरान जो है ना अपनी इस्तात को भी जो है ना बाईपास करने की कोशिश के दौरान जो है ना किसी ऐसी मखमसे का शिकार ना हो जाए कि तुम जो है ना उसके अंदर रहबानियत की तरफ पेशकदमी करना शुरू कर दो, या ऐसे रास्तों पर चल निकलो जो बिल्लाहि जो है वो जो है उनके अंदर यानी नफ्स जो है ना उसके नफ्स कुशी की तरफ जो है ना तुम जाना शुरू हो जाओ। ये नहीं करना तुमने। तकवा असल में आप कैसे हासिल कर सकते हैं? तकवा का असल तरीक़ाकार ये है कि मैं अपनी विल को अल्लाह ताला की विल के ताबे करने की जो है ना एक एक्सरसाइज है, एक कोशिश है, एक अटैम्प्ट है। मैंने यार जो है ना अल्लाह ताला की जो है ना चाहत को पाने की कोशिश करनी है, और मैंने वो काम करने जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होता है, और मैंने उन कामों से बचना है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी वारद होती है। इसमें एक बात यह कि इंसान ज़्यादा तकवे के रास्ते तब करीब होता है जिस वक्त वो नेकियों को बजा लाने के साथ गुनाहों से इज्तनाब करता है। फ़कत ऐसा नहीं होता कि आप नेकियां करते जाएं और गुनाहों से इज्तनाब ना करें तो आप मुत्तकी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपको हकीकी मुत्तकी बनने के लिए आपको बदी से और बुराइयों से जो है ना इज्तनाब करना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक आपकी पेशेंस का इम्तहान है, उसमें एक आपकी जो है ना वो डिज़ायर्स पे काबू पाने का इम्तहान है। नेकी तो कई मरतबा वो बंदा भी कर लेता है जिसके अंदर तकवा नहीं भी होता। मिसाल देना, वो कहते हैं वो क्या बंदे सखी होते हैं कई, वो मिसाल देना उन्होंने ये जो है ना कि वो सहावत करते रहेंगे लेकिन कई ऐसे कामों के अंदर वो इंडल्ज रहेंगे जिसके अंदर जो है ना अल्लाह ताला की नाफरमानी भी होती है, या कई लोग ऐसे जिक्र भी करेंगे और साथ साथ वो गुनाहों का जो है ना वो भी साथ जो इर्तिकाब भी करते रहेंगे। तो तकवा हकीकत में एक ऐसी कोशिश का नाम है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, या उसके इस्तेहज़ार को जहन में रखकर ऐसी कोशिश का नाम है जिसमें इंसान उन तमाम कामों से अवॉइड करता है जो अल्लाह ताला को नापसंद है। तो उसके जब आप कफ़ियत उस एक्सरसाइज को करते करते आप इस स्टेज पे आ जाते हैं कि जहाँ आप हर स्टेज के ऊपर आप गौर करते हैं कि यार कि कहीं काम पर अल्लाह नाराज़ तो नहीं होगा, तो फिर आप जो है ना मुत्तकी बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब आप मुकम्मल तौर पर अपनी लाइफ को समझकर फिर आप एक हकीकी मुत्तकी मुसलमान बन जाते हैं। एक ऐसा मुसलमान जो गुनाहों का इर्तिकाब भी करता है और साथ साथ नेकियों का इर्तिकाब भी करता है, आप उसे मुत्तकी नहीं कह सकते, उसे आप फासिक फाजिर कहेंगे। और एक ऐसा इंसान जो सिरे से ईमानियात से बेदखल है उसे आप काफिर कहेंगे। लेकिन एक ऐसा मुसलमान जो तकवे के पूरे सांचे में डाला था उसे आप मोमिन कहेंगे, कि वो एक मोमिनाना उसका किरदार बन जाता है उसके अंदर, यानी वो बकाया तौर पर उसकी लाइफ जो है एक ऐसी सांचे में डाल जाती है जहाँ पर उसकी तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ना वो कम अज़ कम कबायर से जरूर इज्तनाब कर रहा होता है। कोशिश तो यही करता है सगीरा गुनाह से भी इज्तनाब किया जाए, लेकिन किसी का सगीरा गुनाह ऐसे जो भूल चूक के जरिए हो जाते हैं तो उस मौके के ऊपर तो मैं समझता अल्लाह ताला खुद भी गिरफ्त नहीं फरमाता। उसने कुरान में ये बात भी कही, तजतनिबू कबाइरा मा तुनहून, अगर तुम कबीरा गुनाहों को छोड़ दोगे तो छोटे गुनाह मैं वैसे माफ़ कर दूंगा। लेकिन उसकी जो आला तरीन शक्ल यही है कि मैं सगायर से भी मैं बचने की कोशिश करूँ, और हर वो चीज़ जो है ना मैं अपने पे गौर करूँ, अपना एहतसाब करूँ, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो है ना फ़ायद हो जाऊँ। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा बलिल इंसान वला नफ्सिही बसीरा वलौ वल्का माज़ीरा, इंसान को पता होता है कि उसके नफ्स की कैफियत क्या है, चाहे वो लाख माजरतें पेश करे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो जानता नहीं है कि उसके नफ्स के अंदर जो है ना क्या क्या आलाइशें पैदा हो रही हैं। मिसाल दे रहा हूँ, मैं लोगों के सामने हैरात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नफ्स को पता है कि मैं इसके अंदर रियाकारी शामिल है। मैं नमाज़ पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा नफ्स ये बात जानता है, अल्लाह तो जानता ही है, लेकिन उसके बाद मेरा नफ्स भी जानता है कि मैं इस नमाज में रियाकारी शामिल है। या मैं हज के मौके पर जा रहा हूँ तो मेरा नफ्स जो है इस बात बखूबी आ गया है कि इसमें किस कदर हुलूस है। लेकिन तकवा एक ऐसी कफ़ियत का नाम है जो अपने नफ्स को जो है ना पूरा वॉश कर रहा हूँ, और उसको मैं ना उसकी हाइशात को जो है ना जो उसकी अपनी ज़ाती उसकी डिज़ायर है, जो उसकी तमन्ना, उसको मैं नीचे करके अल्लाह तबारक व तआला की तमन्ना को और उसकी मर्ज़ी को और उसके मतलूब को जो है ना हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रोज़ा इसी एक्सरसाइज का नाम है। देखिए रोज़े के अंदर मैं चंद घंटे के लिए सहरी से लेकर इफ्तारी तक अपनी हाइशात को दुबा रहा हूँ, पूरी तरह उनको मैंने दुबाया हुआ है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं बाथरूम में जाकर पानी पी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कमरे में जाकर खजूर भी खा सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा दाई है जो मुझे वो करने नहीं दे रहा। वो दाइया ये है कि यार अल्लाह ताला ने देखे मुझे एक काम से रोका तो मैंने नहीं ये काम नहीं करना। जब मैं ये बात के ऊपर इस एक्सरसाइज का अल्टीमेटली मेरे पे क्या असरात होंगे, अल्टीमेटली असरात ये होंगे कि मैं ज़िंदगी के तमाम फैसिलिटी में गौर करूँगा, यार देखो रमज़ान में मैंने सोचा था कि मैंने वो काम नहीं करने जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले हैं, तो वो तो हालांकि हलाल थे, तो मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो हराम है और अल्लाह तबारक व तआला से नाराज़ होता है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के ना मौके पैदा किए हैं। हाँ, ये भी उसका एक मौका है। अच्छा, ये उसके अंदर फिर ये नमाज भी 5 टाइम उसका मौका है कि आप नमाज के लिए आते हैं, उसके बाद आप वुदू करते हैं, जब वुदू के अंदर आप आदा को देते हैं, जितने खुले आदा आप सारे धोते हैं वुदू के अंदर, आप अपनी आंखों को धोते हैं, आप अपने कानों के ऊपर जरा आप मसा करते हैं, अपने सर के ऊपर मसा करते हैं। अब ये देखें, आप देखें कहाँ से आप गुजार रहे हैं पानी को, यानी उन तमाम जगह आप पानी गुजार रहे हैं जो आपके अंदर जो है ना जो दाइये जहाँ बदी के दाइये फूटते हैं। आँख गलत कर रही है, आपने आँख को धो लिया, कान चीज़ें गलत सुन रहा है, आपने कान को जहाँ मसा कर लिया, मुँह से बातें गलत हो रही हैं, आपने कुल्ली कर ली, हाथ जो है ना आपके गुनाह कर रहे हैं, आपने उनको भी धो लिया।
पैर जो है ना वो गलत तरफ जा रहे हैं, आपने उनको भी जो है ना धो लिया, तो आपने क्या किया है? दर हकीकत आपने उनका गुसल करने के बाद एक लिहाज से आपने आपको, ये इसकी ज़ाहरी कफ़ियत है वुदू की, उसकी बातनी कफ़ियत ये है कि आपने अपने आप को कहा मैंने नहीं करने गुनाह, अगर मैंने किए थे तो मैंने उनको जनाब धो दिया है, बड़े सवाद साफ़ कर दिया। तो ये जितनी आपकी इबादत है उनके अंदर जो है तकवा का एक तलब होता है, ताकि मैं समझता इल्म हासिल करना तकवे की एक तलब है। जब मैं इल्म हासिल करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं कुरान को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा एक मकसद भी होता है, मैंने कुर्ब इलाही को तलाश करना है।